इस वीडियो में हम जानेंगे कि एरन अपनी ट्रेनिंग में बार बार फेल क्यों हो रहा था और मिकासा ने अपने बाल क्यों काटे। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ट्रेनिंग कैंप में, जहां कमांडर कीथ शैडिस नए रिक्रूट्स से उनके नाम पूछ रहे होते हैं। उनकी सख्त और डराने वाली शख्सियत सभी को डरा देती है। वह एक एक कर सबका नाम और बैकग्राउंड पूछते हैं। जीन किर्स्टाइन अपना नाम बताता है और कहता है कि वह मिलिट्री पुलिस में जाना चाहता है ताकि उसे इनर वॉल्स में आरामदायक जिंदगी मिले। यह सुनकर शाडीज उसे ताने मारते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद कॉनी स्प्रिंगर की बारी आती है। घबराहट में वही गलती से लेफ्ट और राइट को कंफ्यूज कर देता है, जिससे शाडीज उसे और भी ज्यादा डांटते हैं। इतने में ही साशा ब्लाउज को ट्रेनिंग के दौरान कुछ खाते हुए पकड़ा जाता है। शाडीज उससे पूछते हैं कि वह क्या खा रही है। साशा बेफिक्री से जवाब देती है, स्वीट पोटैटो, और इसे कमांडर को भी ऑफर कर देती है। यह सुनकर शाडिस और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे यह सब मजाक लग रहा है। सजा के तौर पर वह उसे दो ऑप्शन देते हैं, पूरा दिन भागना या फिर 5 दिन तक बिना खाना खाए रहना। साशा बिना सोचे समझे दौड़ने का फैसला कर लेती है। ट्रेनिंग के बाद नए रिक्रूट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपने बैकग्राउंड के बारे में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक रिक्रूट एरन से पूछता है कि वह कहाँ से है। जब एरन बताता है कि वह शिगंशीना से है, तो सभी हैरान रह जाते हैं। चूंकि शिगंशीना को टाइटंस ने तबाह कर दिया था, इसलिए उसका वहां से जिंदा बचना चौंकाने वाला था। बाकी ट्रेनीज उससे सवालों की बौछार कर देते हैं। टाइटंस कैसे दिखते हैं? वे कितने भयानक होते हैं? तबाही का मंजर कैसा था? एरन को अपने अतीत की डरावनी यादें याद आने लगती हैं और थोड़ी देर के लिए वह डर महसूस करता है, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए कहता है कि वह सभी टाइटन से बदला लेगा और उन्हें खत्म कर देगा। जीन को एरन की बातें बकवास लगती हैं और वह उसे ताने मारता है। इस पर दोनों में बहस हो जाती है और वे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी ट्रेनिंग का सायरन बज जाता है और वे रुक जाते हैं। एरन गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन मिकासा उसका पीछा करती है। एरन उसके लंबे बालों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये ट्रेनिंग के दौरान परेशानी बन सकते हैं। मिकासा बिना कुछ कहे जवाब देती है कि वह इन्हें काट लेगी। अगले दिन रिक्रूट्स की ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी ओडीएम गियर ट्रेनिंग शुरू होती है। कमांडर कीथ शाडिस सभी की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं। मिकासा बिना किसी परेशानी के बैलेंस बना लेती है, लेकिन एरन बुरी तरह असफल हो जाता है। मिकासा, एरन और आर्मिन इस बारे में बात करते हैं और एरन दोबारा कोशिश करने का फैसला करता है। जब आर्मिन लीवर खींचता है, तो एरन फिर से बैलेंस खो देता है और गिर जाता है, जिससे उसके सिर पर चोट लग जाती है। मिकासा उससे कहती है कि अगर वह इसे मास्टर नहीं कर सकता, तो उसे स्काउट रेजिमेंट में शामिल होने का विचार छोड़ देना चाहिए। लेकिन एरन हार मानने से इनकार कर देता है। दूसरी ओर साशा पूरे दिन दौड़ने के बाद थक कर गिर जाती है। क्रिस्टा लेंस आती है और उसे खाने के लिए कुछ देती है। साशा उसे धन्यवाद कहकर खाना खाती है। इमीर, जो ये देख रही होती है, क्रिस्टा से कहती है कि उसे दूसरों की इतनी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में दयालुता का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जब साशा दोबारा गिरती है, तो इमीर खुद ही कहती है कि उसे बेड पर ले चलो। क्रिस्टा उसकी इस दोहरी सोच पर सवाल उठाती है, लेकिन इमीर बस कंधे उचका देती है। एरन बाद में राइनर ब्रॉन से सलाह मांगता है, जो उसका डॉर्ममेट भी होता है। एरन पूछता है कि उसने बैलेंसिंग को कैसे मास्टर किया। राइनर, जो वॉल रोज के पास एक पहाड़ी गांव से है, कहता है कि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस आदत डालनी पड़ती है। एरन उससे पूछता है कि वह सेना में क्यों आया। राइनर बताता है कि जब उसने पहली बार टाइटन का हमला देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसे अपने घर को वापस लेने के लिए लड़ना होगा। एरन उसकी कहानी से जुड़ाव महसूस करता है और कहता है कि वह अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहता है। राइनर एरन के इरादों से प्रभावित होकर उसे ट्रेनिंग देने का फैसला करता है और बर्टोल्ड हूवर भी इसमें शामिल होता है। वे उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जहां चांदनी आ रही होती है। राइनर कहता है, कल तक तुम इसे मास्टर कर लोगे। अगले दिन सभी की नजरें एरन पर होती हैं। कमांडर शाडिस उससे पूछते हैं कि क्या वह तैयार है। एरन पूरी आत्मविश्वास के साथ हाँ में जवाब देता है। लीवर खींचा जाता है और एरन हवा में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से गिर जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वह पूरी तरह से असफल हो चुका है, लेकिन इस बार
कमांडर शाडिस उसे डांटने के बजाय उसकी बेल्ट की जांच करने का आदेश देते हैं। जांच में पता चलता है कि उसकी गियर ही खराब थी। शाडिस आदेश देते हैं कि उसे एक नई बेल्ट दी जाए और दोबारा कोशिश कराई जाए। जब एरन फिर से प्रयास करता है, तो इस बार वह पूरी तरह बैलेंस बना लेता है। एरन की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है, देखो मिकासा, मैंने कर दिखाया। अब मैं स्काउट बनूंगा और टाइटंस का खात्मा करूंगा। मिकासा उसे ध्यान से देखती है और बिना कुछ कहे समझ जाती है कि वह क्या महसूस कर रहा है। एपिसोड के अंतिम सीन में हम देखते हैं कि एरन अब ओडीएम गियर में पूरी तरह पारंगत हो चुका है। वह जंगल में पेड़ों के बीच स्पाइडरमैन की तरह झूल रहा होता है, मानो वह इसके लिए ही बना हो। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है, लेकिन यह उसका पहला बड़ा कदम है, टाइटन के खिलाफ लड़ाई का पहला चरण।